नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपम आनंद। आप सभी को इस कोरोना के कठिन समय में अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए निकलें। सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। चलिए, तो सेंस ऑर्गन्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में 3 अलग-अलग तरह के सेंस ऑर्गन हैं, नोज़, आई और ईयर। ये 3 अलग-अलग तरह के सेंस ऑर्गन हैं। तो पहले सेंस ऑर्गन की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है नोज़। नोज़ के लिए एक टर्म और यूज़ किया जाता है, इसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है और इसको नेज़ल एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो नोज़, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड नेज़ल एपिथेलियम, ये 3 टर्म हमें याद रखने चाहिए और तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों को एक दूसरे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ये एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं शेनिडेरियन मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है शेनिडेरियन मेम्ब्रेन। तो पहली चीज़ ये हमें क्लियर हो गई कि जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में है, जिसको हम शेनिडेरियन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, इसका काम होता है कि ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा। और किसके स्टिमुलस को? तो ये स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव करता है। अब चूंकि ये स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसको हम ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स कहते हैं। इनको हम ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स कहते हैं क्योंकि ये स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। और जाहिर सी बात है, चूँकि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है और ये हमारे नोज़ में पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव करेगा ही। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। ये 3 अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं। अब ये बने तो 4 तरह के सेल से हैं, लेकिन 3 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 3 सेल्स दिए हैं, लेकिन हमें पढ़ने तो 4 हैं। तो इसमें पहला सेल जो है वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, दूसरा सेल जो है वो है सपोर्टिंग सेल, तीसरा सेल जो है वो है बेसल सेल, और जो चौथा सेल है वो है बोमेन्स ग्लैंड। अब इसमें जो बेसल सेल है आप उसे कंसीडर नहीं करें, आप बाकी के 3 सेल्स को कंसीडर कर लेते हैं अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो। वैसे तो चारों सेल्स होते हैं। एक एक करके इन सारे सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला सेल है वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है, ये एक तरह का मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन होता है। ये एक तरह का मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन होता है। अब चूंकि ये न्यूरॉन है तो जाहिर सी बात है ये स्टिमुलस को रिसीव भी करेगा और ब्रेन तक लेके भी जाएगा। अब अगर इसको ऐसा करना है तो इसमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए। तो इसके फ्री एंड पे कुछ सेंसरी हेयर्स होते हैं जो कि स्मेल के स्टिमुलस को ट्रैप करते हैं, स्मेल के स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं। अब फ्री एंड पे तो सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी हेयर्स हैं, लेकिन जो उसकी दूसरी एंड होती है वहाँ से ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व के ब्रांचेस निकलती हैं। अदर एंड हैज़ ब्रांचेस ऑफ ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। अब चूंकि इसके दूसरे एंड से ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व के ब्रांचेस निकल रही हैं, इसीलिए ये क्या क्या करेगा, ये स्टिमुलस ऑफ स्मेल को कैरी करेगा टू द ब्रेन। और ब्रेन के किस पार्ट में? तो ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट में लिम्बिक सिस्टम होता है। फोर ब्रेन के पार्ट में लिम्बिक सिस्टम होता है और लिम्बिक सिस्टम में ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं, या आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम ऑल्फैक्टरी बल्ब टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जो है वो स्टिमुलस को लेके आता है। अब दूसरा सेल जो है वो है सपोर्टिंग सेल। जो दूसरा सेल है वो सपोर्टिंग सेल है। सपोर्टिंग सेल जैसा कि नाम बता रहा है, इसका काम होता है सपोर्ट देने का। तो पहली चीज़ तो ये बना किससे होता है? ये बना होता है कॉलुमिनर एपिथेलियम का।
हम जानते हैं एपिथेलियम 4 तरह के होते हैं, तो उसमें एक कॉलमनर एपिथेलियम भी होता है, तो सपोर्टिंग सेल कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसका काम सपोर्ट देने का होगा, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये 2 तरह के सेल हो गए। अब चलिए तीसरे तरह के सेल्स के बारे में हम बात करते हैं, और वो है बेसल सेल्स। अब देखिए बेसल सेल्स जो होते हैं वो एक छोटे सेल्स होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। ये छोटे सेल्स होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये छोटे सेल हैं और प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल्स के नीचे पाए जाते हैं, सपोर्टिंग सेल्स के बेस में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी सपोर्ट देने का होता है, लेकिन इनका जो मेन काम है वो होता है रिपेयर एंड रीजेनरेशन। अब किसका रिपेयर एंड रीजेनरेशन, तो रिसेप्टर सेल्स के रिपेयर एंड रीजेनरेशन का काम उनका होता है। अगर कभी रिसेप्टर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर और रीजेनरेशन में बेसल सेल्स हेल्प करता है। अब अपने लास्ट सेल के बारे में बात करते हैं, जो कि है बॉउमन्स ग्लैंड। बॉउमन्स ग्लैंड चौथा और आखिरी सेल है जो नोज या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है। बॉउमन्स ग्लैंड, चूंकि ये ग्लैंड है तो ये कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा, तो ये म्यूकस सेक्रेट करता है। अब जहाँ कहीं भी म्यूकस होगा वो एरिया कैसा हो जाएगा, वो एरिया मॉइस्ट हो जाएगा। तो जो बॉउमन्स ग्लैंड है वो म्यूकस सेक्रेट करता है और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को मॉइस्ट रखता है। एक काम इसका और होता है, ये जितने भी स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे स्मेल निकलता है उनको डिसॉल्व करता है, जिससे कि उससे स्मेल की स्टिमुलस आ सके।